shook, इंग्लिश रीडर पार्ट 1 क्लास 6 ई किताबिया हमें सबके अंग्रेजी पढ़ई, अंग्रेजी बोलई और अंग्रेजी सुनई सिखावता। इंग्लिश रीडर पार्ट 1 क्लास कक्षा 6 ई किताबिया हमें सबके अंग्रेजी पढ़ई, फ्लुएंट इंग्लिश पढ़ई, अंग्रेजी सुनई और बोलई सिखावता। देख पेज नंबर 69 से सारी बात बतावता। की टू साउंड्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी उच्चारण चाभी ई किताबिया हमें सिखावता। दी इंग्लिश वावेल, अंग्रेजी स्वर अंग्रेजी में होता है 20 स्वर ई किताबिया हमें बतावता। देखिए यहाँ सीरियल नंबर है 1, सीरियल नंबर है 1, यह 1 है, यह सीरियल नंबर 1 से सब कुछ हमें सिखावता। एके पढ़ाई में बहुत मज़ा आवता। फ्रेंड्स अब का करबे, अब इसको कैसे उच्चारण होएगी, कैसे मुंह खोला जाएगा, कैसे जीभ होगी, इस सीरियल नंबर 1 के उच्चारण में ही कुल ही बतावता है। ये किताबिया हमें सब लोगन के अंग्रेजी का कुल आवाज़ सिखावता। देखा ये नंबर 1 जौन देखा हम लोग, ये नंबर 1 है यहाँ, ये नंबर 1 है यहाँ। ऐसे 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 है ना, ई यहाँ दिया है, ये यहाँ शुरू में ई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ है हाउ टू मेक द साउंड, कैसे ई आवाजिया का उच्चारण होए। ई छोटा स्वर है, ई एक बड़ा स्वर है, ई किताबिया बतावता। देखा यहाँ लिखा बा। और लुक एट दी डायग्राम, यहाँ डायग्राम माउथ के दिहा गावा पूरा, ई डायग्राम भी दिखावता। ई किताबिया हमें सबके अंग्रेजी का पढ़ाई सिखावता। यहाँ लिखा बा फ्रंट ऑफ टंग अप, ई जीभ का जो अगला भाग से जरा सा पीछे रहत है, ये ऊपर उठे। जब एकर उच्चारण हम लोग करेंगे, सीरियल नंबर 1 वाला एकर ये उच्चारण करेंगे तो जीभ का ये फ्रंट पार्ट जो है ऊपर उठेगा और मुख हमारा स्माइली हो जाएगा, जैसे हम मुस्करा रहे हैं। ये सारी बात किताबिया बतावता। ये अंग्रेजी पढ़ाई हमें सबके सिखावता। और यहाँ सारी बात बतावता। कहता लिसन, पहले सुन, कर एक लिसन, पहले सुन, एंड और देन तब से द साउंड, करे बात सुन के तब यहाँ साउंड का उच्चारण कर। यह बतावता मेक योर माउथ वाइड, अपन मुंह चौड़ा कर। यहाँ जो दिया गया है, मुख को चौड़ा करिए। मेक योर माउथ वाइड लाइक स्माइल, जैसे मुस्करा रहे हैं। ये सारी बात बतावता। किताबिया हमें सबके अंग्रेजी बोले बहुत बढ़िया सिखावता हैं। चल देखा जाए। और जो दूसरी है यहाँ, अब देखिए यहाँ दूसरी आवाज़ भी है, यहाँ दूसरी आवाज़ भी है। किताबिया बहुत अच्छा सिखावता। देखिए यहाँ क्या है, ए है, ए है, फिर ये है। इसका उच्चारण कैसे होए, एह एह
एह, पहले वाला तो ए था, आप सीखे ई लेकिन ये दूसरा वाला क्या है, एह। ये छोटा स्वर है, यहाँ लिखा हुआ एह इज ए शार्ट साउंड, ये शार्ट स्वर ध्वनि है। लुक एट द डायग्राम, यहाँ डायग्राम में देखो, यहाँ डायग्राम है, डायग्राम में देखो। फ्रंट ऑफ टंग अप, यहाँ ये बात कह रहा है कि जब इसका उच्चारण करेंगे, जब इसका उच्चारण करेंगे तो जीभ का फ्रंट पार्ट ये वाला जो है ऊपर उठेगा, और जो डाउन अ लिटिल, और जो जबड़ा व नीचे वाला है, दाढ़ी या नीचे वाला, ये थोड़ा नीचे आ जाए। ये सब बतावता एह एह एह। सुन आवाज फिर सुनावता, देखा सुनावता एह एह। ये सुनावता, ये किताबिया बहुत बढ़िया पढ़ावता एह। देखे यही है ये, यही साउंड है यहाँ। यह एक छोटा ध्वनि है, डायग्राम में देखो। लिसन एंड देन से द साउंड, सुनो उसके बाद ध्वनि का उच्चारण करो। अपना मेक योर माउथ बिट लेस वाइड देन ई, जितना मुख इसमें चौड़ा होता था उतना नहीं होगा, इसमें कम होगा। टंग इज अ बिट फर्दर बैक इन योर माउथ देन फा ई, इसमें जो है बहुत पीछे हमारी जीभ चली जाती थी, लेकिन इसमें पूरा पीछे नहीं जाएगा। एह 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 एह, इसको बोलकर हम लोग देख सकते हैं। ये किताबिया इंग्लिश रीडर रेनबो कक्षा 6 वाली बहुत बढ़िया पढ़ावता, अंग्रेजी उच्चारण हमें सबके सिखावता। अब देखो यहाँ सीरियल नंबर सीरियल नंबर 9, सीरियल नंबर 9 आप देख रहे हैं, यहाँ साइन जो है ये सीरियल नंबर 9 यहाँ है ना। सीरियल नंबर 9 यहाँ है। ये आवाज़ ही सिखावा था कैसे कि सुना ध्यान से। सीरियल नंबर 9, सीरियल नंबर 9। सीरियल नंबर 9। देखा यहाँ यहाँ देखिए सुना बार बार। देखिए यही ध्वनि है, मून। यही ध्वनि है, यही यहाँ बगल में लिखा है मून। मून, मून में ध्यान दीजिए, MOON, यही जो डबल ओ है इसी की आवाज़ जो है यह है, ये जो डबल ओ आवाज़ है इसी की आवाज़ ये है, मून।
चलिए इसके बारे में ढेर सारी बात हम लोग देखते हैं। यहाँ है इज अ लॉन्ग साउंड, ये लंबी ध्वनि है। डायग्राम में देखो, चलिए डायग्राम में भी देख लेते हैं तुरंत। देखिए यहाँ है डायग्राम में बैक टंग, यहाँ जो है बैक ऑफ टंग अप, जीभ का जब हम लोग इसका उच्चारण करेंगे इस ध्वनि का, तो क्या होगा, जीभ का पिछला भाग ऊपर उठेगा। बोल कर देखिए, ऊपर उठेगा ऊ ऊ ऊ। और लिप राउंडेड, और हमारा होठ जो है गोला हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ होठ गोला हो गया है पाइप की तरह। और लिप्ड फॉरवर्ड, और दोनों होठ आगे निकल आएंगे। ठीक, ये किताब बहुत बढ़िया बतावता, सिखावता कैसे बोलाए, मुँह दिखावता, जिभियो दिखावता, बहुत बढ़िया बतावता। बहुत अच्छा ये किताब सिखावता। हमें सबके तो भाई सीखे में बहुत मजा आवता। अब ये सारी बातें हो गई। से द साउंड मेक योर लिप इनटू अ टनल शेप। टनल जैसे कोई पाइप टाइप का हो, पाइप की तरह जो है अपना मुख हम लोग बनाते हैं। और जीभ हमारी जो है, यह टंग इज लॉन्ग वे बैक इन योर माउथ। बहुत देर तक जो है जीभ हमारी उच्चारण काल, जितना उच्चारण में समय लगता है, हमारी जीभ का पिछला भाग पीछे ही रहता है। तो ठीक है गाइज, ये बढ़िया समझ में आ गया। और ये बहुत बढ़िया किताबें पढ़ावता, बहुत बढ़िया सिखावता, नया ज्ञान बतावता। तो इन बुक का सीरियल नंबर 9 है यह। अब आओ देखा जाए दूसर कोनो साउंड। अब हम लोग सीरियल नंबर 8 देखब। कौन? सीरियल नंबर 8। सीरियल नंबर 8। देखो यहाँ है सीरियल नंबर 8, पेज नंबर 69 पर। सीरियल नंबर 8, सीरियल नंबर 7 के बाद 8 देख रहे हैं ना यहाँ। सीरियल नंबर 8। देखिए यहाँ सीरियल नंबर 8 यहाँ है यस एच शार्ट साउंड है यह। ठीक, और देख लो पेज नंबर भी 69 यहाँ है। पेज नंबर 69 यहाँ लिखा है। बहुत बढ़िया ये पुस्तक इंग्लिश रीडर कक्षा 6 वाली बहुत बढ़िया सिखावता। अंग्रेजी उच्चारण हमें सबके पढ़ावता। अब ये 8 हो गया, और 8 के कैसे बोले सिखावता, आवा के देखा जाए। 8 के बोले कैसे सिखावता, इसको देखा जाए हम लोग। हाँ यहाँ देखा आई अभी। देखो ध्यान से, देखा ये जो है यहाँ यहाँ है ना ये SHOOK। और इसके यहाँ किनारे है, किनारे आपको दिखाई पड़ रहा है। ए है जैसे यू होता है ये, इसका उच्चारण क्या है?
और सीरियल नंबर क्या है बुक में 8। और वहाँ से यहाँ बतावता इंग्लिश रीडर किताबिया बहुत बढ़िया सिखावता। इज अ शार्ट, यह एक छोटी ध्वनि है, यह एक छोटी ध्वनि है। लुक एट द डायग्राम, डायग्राम में अभी हम लोग देखेंगे। लिसन, पहले सुनो। लुक एट द डायग्राम, लिसन एंड देन से द साउंड, उसके बाद ध्वनि का उच्चारण करो। मेक योर लिप इनटू अ टनल, इसमें भी थोड़ा गोलाकार पाइप की तरह जो है हमारा मुख का आकार हो जाता है। Your tongue is not far back as for you, लेकिन जितना इसके उच्चारण में हमारी जीभ पीछे रहती थी उतना इसके उच्चारण में नहीं रहेगी। अह 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 अह, ठीक है। देखिए उतना नहीं है। आओ बैक ऑफ टंग अप, तो देखो ये किताब बहुत बढ़िया सिखावता है, एक एक पॉइंट कैसे उच्चारण हो, नहीं से कुछ पता ही नहीं चलता था। लिप फॉरवर्ड, दोनों ओठ जोन बा आगे निकल जाए। ओह ओह, इसका यहाँ शेप दिया है। यहाँ लिप राउंड अ लिटिल, थोड़ा सा ओठ गोला हो जाता है, यहाँ जो है आप देख रहे हैं, ठीक है। लिप फॉरवर्ड अ लिटिल, दोनों होठ आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ये पाइप की तरह मुंह बन जाता है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ क्या दिक्कत है? ठीक है, यह भी ख़त्म हो गया। तो यह से ये कहना पड़ेगा कि किताबिया बहुत बढ़िया हमें सबके अंग्रेजी के 44 ध्वनि सिखावता और उच्चारण करे सिखावता। अब हम लोग अगला ध्वनि देखेंगे, अगला सीरियल नंबर। अब देखा ई जो है ई जोन बा बुक के पेज नंबर 70 पर बा है, 11वां नंबर पर, या किस नंबर पर है? 11 नंबर पर है। अब देखा जाए 11 नंबर, देखिए 11 नंबर देखिए यहाँ है, देख रहे हैं ना, 11 नंबर यहाँ है। अब पेज नंबर क्या है? 70, यहाँ देख लो, पेज नंबर 70 यहाँ दिखा था। यहाँ देखो 11 पर सीरियल नंबर 11, सीरियल नंबर 11 है ना यहाँ। एकदम रिलैक्स्ड साउंड है। चलो इसके बारे में का बतावो ता किताब के देखा जाए, ये ध्यान से सुनना, एकदम भले बुला था ठेठ में, लेकिन एकदम में बढ़िया समझ में आई जाएगी। चले चल अब एक देखा यहाँ, ठीक कैसे आवाज होए। देखा ध्यान से सुना आवाज, जैसे यहाँ है, यही है ना, यही ध्वनि है। कोई न जीभ टाइट होगी न होठ टाइट होगा, कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ लिखा है उदाहरण में भी THE द, THE द, तो इसका उच्चारण जो है अंतिम वाली जो ध्वनि है उसी का है। जैसे आप कैसे इसका जो है लिखेंगे ध्वनियों में, सीधा आप ऐसे कर देंगे, ऐसे और ऐसे द, लेकिन अभी व्यंजन नहीं सीखे हैं हम ना, तो ठीक है, फिर भी तो अलग अलग ध्वनि के बोले ई किताबिया सिखावता, उच्चारण करे सिखावता, जीभ उठावे सिखावता, कैसे कौन बोलाए ये सारी बात बतावता। ये किताबिया हमें सबके अंग्रेजी उच्चारण सिखावता।
ठीक भाई, फिर से सुना जाए। अब देखो एक उच्चारण, हाउ टू मेक द साउंड, इस ध्वनि का उच्चारण कैसे करें। अह इज अ शॉर्ट साउंड, यह एक छोटी ध्वनि है, यानी यह जो है एक छोटी ध्वनि है। लुक एट द डायग्राम, यहाँ चित्र में देखो। लिसन एंड देन से द साउंड, सुनो और तब इस ध्वनि का उच्चारण करो। ओपन योर माउथ वाइड, अपना मुख चौड़ा खोलो। ये बतावत पुस्तकिया, चलो डायग्राम दिखावत, मुंह से मुंह खोल खोल दिखावत। अब देखिए यहाँ लिखा है रिलैक्स्ड टंग एंड लिप्स, जीभ और लिप, ये जीभ और ये दोनों लिप क्या है, रिलैक्स्ड, एकदम आराम से है, कोई उसमें तनाव, कोई स्पीड कुछ नहीं है। ठीक, फिर से सुन लेते हैं हम लोग इसको। इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। सीधा हम लोग ई को जैसे बनाते हैं, उल्टा ई की तरह इसको हम लोग बना सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। अब हम लोगों को ये किताब कितना सिखाई, देखो एक साउंड सिखाई, पहला ई, दूसरा ए, तीसरा फिर ये सिखाए ये है चौथा। तो ठीक है, इसे देखो, अभ्यास करो। अब हम लोग इस ध्वनि के बाद आएंगे नेक्स्ट ध्वनि पर, और नेक्स्ट ध्वनि क्या है, सीरियल नंबर 12, पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 पर है, और आवाज़ नंबर 12। इसको देख सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ है ना पेज नंबर, यहाँ पेज नंबर है, पहले देख लो, 70 है यहाँ, 70, और यहाँ सीरियल नंबर यहाँ 12। लेकिन देखिए इसमें और जो यहाँ बुक में यहाँ कुछ अंतर है, लेकिन कोई बात नहीं है, ध्वनि में कुछ बदलाव आया है संकेतों में। देखिए 12 को हम लोग अध्ययन, 12 को यह किताब सिखाने जा रही है। आइए 12 को देखते हैं। अब यहाँ पहले सुनेंगे लांग है। देखिए अब यहाँ जो है इस किताब, इस ध्वनि संकेत की वैरायटी है। वैरायटी यह है कि बुक में दिया है ऐसे ऐसे, और यहाँ बता रही है यह बुक इस ध्वनि का रूप ऐसे, यह 3 की तरह 2 डॉट्स, ये तो ये चीज़ एकदम एक ही चीज़ है। ये लांग ध्वनि है।
इसको हम लोग बार बार बोलेंगे। श बार बार ये है, यही है। या इसको हम ऐसे भी बनाते हैं, लेकिन अब यही चलन में है, डिक्शनरी वगैरह में यही मिलेगा। अब यहाँ बात आ जाती है कि ध्वनि का उच्चारण हम कैसे करना, हम लोगों को ये बुक सिखा रही है, इसको हम लोग देखेंगे। तो गाइस यहाँ यह किताब बता रही है कि हाउ टू मेक दी साउंड, इस ध्वनि का उच्चारण कैसे करबे, ये किताब बताओ ता। लांग कैसे करोगे, लांग में, तो लांग क्या है, हाउ टू मेक द साउंड, इज अ लॉन्ग साउंड, यह एक लंबी ध्वनि है, यह एक लंबी ध्वनि है, यह एक लॉन्ग साउंड है। लुक एट द डायग्राम, लिसन एंड देन से द साउंड, चित्र में देखो, सुनो, तब उसके बाद इस ध्वनिका को बोलो या उच्चारण करो। टू मेक दिस साउंड, इस ध्वनि के उच्चारण करने में योर माउथ, आपका मुख, एंड योर टंग शुड बी वेरी रिलैक्स्ड, उच्चारण करने में बहुत रिलैक्स माने एकदम ढीला रहेगा, मुख भी और जीभ भी और मुख भी एकदम रिलैक्स्ड रहे, बहुत रिलैक्स्ड रहे, कोई तनाव नहीं, लांग होगा। यानी जो ध्वनि यह थी, यह शार्ट थी, इसमें भी रिलैक्स रहता था, लेकिन इसमें एकदम रिलैक्स, थोड़ा के दूर तक बढ़ा देंगे। ध्यान से फिर सुनिए। आइए अब डायग्राम को हम लोग देखते हैं। अब डायग्राम को देखते हैं। रिलैक्स्ड लिप्स, दोनों होठ बिल्कुल रिलैक्स्ड रहेंगे, ढीले रहेंगे। टंग एंड जॉ, जीभ और जबड़ा भी एकदम रिलैक्स्ड रहेगा। ठीक, रिलैक्स्ड लिप, टंग एंड जॉ, दोनों होठ एकदम रिलैक्स, एकदम आराम से रहेंगे, जीभ भी एकदम आराम से और जबड़ा भी एकदम आराम से, कोई तनाव नहीं होगा कहीं पर। फिर देख लेते हैं बोल सुन करके। देखो यही काम ये किताब करता कि हमें सबको सिखावता, बहुत बड़ा काम बतावता। जैसे यहाँ दिया है, इसको आगे बताया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगली ध्वनि पर जाएंगे। अगली ध्वनि क्या है, ओ। अगली ध्वनि क्या है, सीरियल नंबर 7, बुक में इसका सीरियल नंबर क्या है, 7, पेज नंबर क्या है, 69। इसको हम लोग देखेंगे। शो कैसे बोला जाएगा ये, हाउ टू मेक दी साउंड, कैसे इस ध्वनि का उच्चारण करें, ये किताब हमें बतावता, यहाँ लिख के दिखावता कि इज अ लॉन्ग साउंड, यह एक लंबी ध्वनि है। लुक एट द डायग्राम, चित्र में देखो। लिसन एंड देन से, सुनो और तब बोलो इस ध्वनि को। राउंड योर लिप मोर देन और मुख हमारा गोला हो जाएगा। इसके उच्चारण में हमारा आपका मुख
ओठ गोला हो जाएगा। ओ ओ ओ। ठीक है। O, ओ O, O, O. आइए डायग्राम को देखते हैं। Sure. अब देखो डायग्राम में है फ्रंट ऑफ टंग डाउन। अजीब का जो अगला भाग था, फ्रंट भाग, ये एकदम डाउन में हो गया, नीचे। और लिप्स वेरी राउंडेड, और ओठों का आकार देख रहे हैं यहाँ, वेरी राउंडेड। यहाँ लिप गोलाकार हो गए हैं। लिप्स फॉरवर्ड, और आगे की तरफ निकल करके ओ ओ ओ ओ अ लिटिल जॉ डाउन, और जबड़ा बिल्कुल नीचे है। ठीक है। तो यह से यह किताब हमार सबके ज़िंदगी बनावता, उच्चारण सिखावता, और नंबर 1 उच्चारण करई बतावता, मुँह से बोल बोल दिखावता। ये किताबिया बहुत बढ़िया पढ़ावता। ठीक है, फिर से सुना। O, ओ O. अब देखिए, Sure. यही ध्वनि है। ओ उल्टा सी की तरह बनाई के ओ ओ ओ ओ ओ हो, किताब बहुत बढ़िया पढ़ा रही है यह। अब हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं।